हेलो एवरीवन, दिस इज सबिन जागड़े एंड यार आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले गिट एंड गिटहब का कंप्लीट कोर्स। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा एकदम डिटेल्स के साथ एंड इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझाने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यार कि गिटहब क्या होता है, गिट क्या होता है, बिहाइंड द सीन गिट कैसे काम करता है, ये सब चीज़ देखेंगे और बाकी जितने भी बेसिक कमांड्स है कैसे आपको कोलैबोरेट करना है। ठीक है, ब्रांचिंग कैसे काम करता है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, गिट स्टैश कमांड, रीबेस कमांड, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे और लाइव आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई कंट्रीब्यूशन कर कैसे करते हैं, कोलैबोरेटिव वर्क कैसे करेंगे और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि भाई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन आपको कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें जिसको आपको ध्यान देना है और ये सब चीज़ आपको कैसे करना है और सब चीज़ आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये सब चीज़ करोगे। तो बस एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो चलो कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो अभी यार मैंने कोई अच्छा खासा डिज़ाइन तो नहीं बनाया है कोर्स का कि भाई ये वाला फ्लो है और ऐसे ऐसे चलेगा, पहले ये पढ़ेंगे पहले ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा प्लान है कि भाई ऐसे ऐसे कोर्स का स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। एंड अभी आप लोग देखो यहाँ बस मैं अपना जो बोर्ड है उसको मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ बस यार आपको दिख रहा हो कि भाई गिट एंड गिटहब। ठीक है, तो सिंपल एंड आसान भाषा में अगर आपको मैं बताऊँ, यहाँ से मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, आसान भाषा में अगर आपको समझाऊँ कि गिट क्या है तो भाई गिट क्या है, गिट एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब आप ये क्या है भाई, आपने तो बोला था कि एकदम डिटेल में समझाऊंगा, इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, तो हाँ यार आप लोग अभी ये समझो कि भाई गिट क्या है, गिट एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हाँ जी ठीक है भैया समझ आया, गिट एक सॉफ्टवेयर है। तो गिटहब क्या है, गिटहब क्या है, गिटहब एक सर्विस है। ओके जी, तो समझ आ गया, ये एक सॉफ्टवेयर है और एक सर्विस है। अब सॉफ्टवेयर मतलब यार जैसे कि आप लोगों ने फोटोशॉप डाउनलोड किया होगा, क्रोम डाउनलोड किया होगा अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो उसी तरह से हमारा गिट भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अब गिटहब क्या है, सर्विस है। अब सर्विस जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि भाई होस्टिंग सर्विस सुने होंगे आप लोगों ने। ठीक है, AWS हमारा एक सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, काफ़ी सारे सर्विसेज होते हैं। उसी तरह से गिटहब भी एक प्रकार का सर्विस है जो कि सर्विस देता है हमको होस्टिंग का, अपनी सोर्स कोड वाला जो भी फाइल्स हैं उनको होस्ट करने का सर्विस हमको प्रोवाइड करता है गिटहब। ठीक है जी, ये एक सॉफ्टवेयर है, गिट एक सॉफ्टवेयर है और गिटहब एक सर्विस है। बढ़िया, ये तो समझ आ गया। अब यार गिट एंड गिटहब को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाई वाई डू वी नीड गिट एंड गिटहब, वाई डू वी नीड गिट। ठीक है, तो गिट का जरूरत क्यों है इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से और फिर हम लोग देखेंगे कि भाई इसको कैसे यूज करना है। तो चलो समझते हैं कि भाई देखो मुझे क्या करना है, मुझे एक वेबसाइट बनाना है। ठीक है, वेबसाइट बनाना है, बढ़िया जी, आई हैव टू बिल्ड अ वेबसाइट। ठीक है, तो मुझे एक वेब साइट बनाना है। आप लोग इसको समझो अच्छे से कहानी की तरह। तो भाई मैं क्या करूँगा, अपना प्रोजेक्ट को करूँगा, जैसे कि मुझे नेक्स्ट.js के साथ बनाना है प्रोजेक्ट को, तो मैं npm create next एट द लेटेस्ट SRK प्रोजेक्ट बिल्ड कर लूँगा। सिंपल है, आपको पता है। ठीक है, अब मेरा प्रोजेक्ट बन गया। मेरा फाइल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, मेरा index.ts नाम से मेरा फाइल है। ठीक है, एंड यहाँ पास layout.ts, tsx एंड और भी फाइल्स हैं ऐसे ऐसे करके। यहाँ पास कंपोनेंट का एक फोल्डर है, कंपोनेंट्स / इसके अंदर मेरे पास फाइल जैसे कि navbar.ts। ठीक है, बढ़िया जी। तो इनिशियली तो मेरे पास यही रहेगा, मेरे पास कंपोनेंट फोल्डर है जो कि खाली है। चलो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पास इसको जब रन करूँगा तो मेरा वेबसाइट एकदम सिंपल से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा फ्रंट पेज है वो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वेब ब्राउज़र। बढ़िया जी, ये तो हमको समझ आ ही गया कि भाई ये ऐसे ऐसे काम करता है। बढ़िया, ग्रेट, आप लोग तो बहुत होशियार हो। ठीक है, तो ये जब मैं इसको रन करूँगा तो ये दिखेगा। तो ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे कि मेरा index.tsx फाइल है, उसके अंदर मैंने कुछ कोड के अंदर चेंज किया, उसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे को यहाँ पास दिख जाएगा कि भाई आपने ये चेंजेस किए और पेज के अंदर ये चीज़ें जो चेंज किए वो रिफ्लेक्ट यहाँ पास होगा आपके वेब ब्राउज़र के अंदर। चलो जी ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर अब मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, नया प्रोजेक्ट बन गया मेरा, प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस किया, इसको सेव किया। अब फिर मैंने क्या किया, एक navbar नाम का पेज बनाया। ठीक है, navbar कंपोनेंट बनाया, tsx नाम से बनाया एक पेज। तो ये होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसको सेव कर लिया, एकदम बढ़िया मस्त चल रहा है मेरा navbar, एकदम झकास है। ठीक है,
अब क्या होता है कि भाई किसी ने आया कोई आदमी आके इसके अंदर चेंज किया, या फिर चलो मैंने ही इसके अंदर चेंज किया नैव बार के अंदर कि भाई एक बटन यहाँ पास लगाऊंगा जो कि यार थीम को चेंज करने का, जैसे कि डार्क मोड लाइट मोड वाला, ठीक है। तो वो मेरा लगाया, ठीक है। तो बाकी का जो मेरा कोड था ना इधर नैव बार के अंदर, वो मेरा बिगड़ गया। तो इस बटन को इम्प्लीमेंट करते वक्त मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया कोड के अंदर और बाकी का कोड मेरा बिगड़ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे चाहिए कि भाई मैंने तो इसका एक कॉपी बना के नहीं रखा था, मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका कॉपी तो मेरे पास नहीं था, तो मैं इसका बैकअप कैसे लूँगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी चेंजेस है उसको कंट्रोल Z कर करके मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडू करना पड़ेगा जितने भी चेंजेस हैं। या फिर मैं इसका एक कॉपी बना के रख सकता था और क्या करता, जब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाता, कोई फीचर्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और वो फीचर अब चल नहीं रहा है, तो भाई मैं वहाँ से रेफरेंस ले लेता, जो मेरा बैकअप कोड है उसका यूज़ करके मैं इसको फिक्स कर लेता। बट यहाँ पर यार हर स्टेट के लिए मैं एक एक कॉपी बना के तो रख नहीं सकता। इससे क्या होगा, मेरा जो कंप्यूटर है उसका स्टोरेज भर जाएगा, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं चाहता फिर उसको जाके कॉपी करो फिर यहाँ पास पेस्ट करो, वही एक ही मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक ऐसा टूल चाहिए जो कि यार मैं जितने भी काम कर रहा हूँ, जितने भी फीचर्स के ऊपर, जैसे नैव बार बनाया, ठीक है। तो नैव बार बनाने के बाद मैं क्या करूँ, एक चेक पॉइंट बना लूँ, ठीक है। यहाँ पास तो यहाँ तक मेरा नैव बार बन गया, ठीक है। अब यहाँ पास मैं एक चेक पॉइंट लगा दूँ, ठीक है, चेक पॉइंट लगा दूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से मैं एक चेक पॉइंट लगा दूँ, उसके बाद यहाँ पास मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। चेक पॉइंट का मतलब यार एक स्नैपशॉट, एक बैकअप पॉइंट, ठीक है। यहाँ से मैं चाहूँ तो यहाँ से इस स्टेप पर वापस जा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पास मैंने काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पास मेरे कोड में कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास प्रॉब्लम हो गया मेरे कोड के अंदर, फिर एरर आ गया, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैंने पिछला जो चेक पॉइंट लगाया था, ठीक है, वहाँ पास मैं रोल बैक करना चाहता हूँ। यहाँ पास मैं वापस जाना चाहता हूँ कि भाई जब मेरा प्रोजेक्ट इस कंडीशन में था कि भाई सब चीज़ मस्त चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास है, ठीक है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, तो मुझे उस स्टेट पर जाना है। तो ये जितने भी कोड मैंने यहाँ पर लिखा तो वो हट जाएगा और मैं प्रीवियस चेक पॉइंट के ऊपर चला जाऊँगा, ठीक है। तो मैं अपने कोड का बैकअप ले लिया। तो मुझे कुछ इस तरह से एक सॉफ्टवेयर चाहिए था, ठीक है। अब मैं इस तरह से सॉफ्टवेयर मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे फिर से एक इसका बैकअप जो फाइल उसको मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, वही काम। अगर सेम मैंने यहाँ पर फूटर बनाया, ठीक है, फूटर .tsx, और यहाँ पास भी कोई चेंजेस किया और ये ठीक है चल रहा है बढ़िया। अगर फिर चेंजेस किया, अब ये बिगड़ गया, अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, ठीक है, तो मुझे इसका बैकअप करने के लिए एक फ़ाइल बना के रखा था, वहाँ से मैं बैकअप लूँगा इसको। तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं कि भाई मेरा मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एक ही चीज़ को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लिनस टोरवाल्ड्स नाम के जो हैं साहब, ठीक है, लिनस टोरवाल्ड्स, ठीक है, इस वाल्ड्स, ठीक है, तो वाल्ड्स ओके। तो इनका नाम तो मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यार एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, जिसका नाम दिया गिट, ठीक है। तो मैं यहाँ पास बोलूँगा कि हु डेवलप्ड गिट, ठीक है, ऐसा सर्च करो अगर आप लोग गूगल का यूज़ करोगे, ठीक है। तो बोलेगा कि भाई लिनस टोरवाल्ड द क्रिएटर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। अच्छा, इन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को भी बनाया था और डेवलप्ड गिट इन 2005, और गिट को भी बनाया था 2005 के अंदर, ठीक है। 2005 में गिट को भी इन्होंने बनाया था लिनस टोरवाल्ड्स ने, ठीक है। तो ये जो भाई साहब है, इन्होंने इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया और बोला कि भाई हम लोग एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि यार जितने भी चेंजेस हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, उनको क्या करें, उनको ट्रैक करके रखें। तो इन्होंने बना दिया गिट, ठीक है। गिट क्या है, गिट एक हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। गिट क्या है, गिट ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। अब ये क्या होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ये वर्जन को कंट्रोल करने का काम आता है। जब आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हो, ठीक है, तो यहाँ पास आप लोगों ने एक चेक पॉइंट बनाया, ये आपका वर्जन 1 हो गया, ठीक है। अब आपने फूटर ऐड किया, वर्जन 2 हो गया, आपने कुछ और चेंज किया, ठीक है, आपने कॉन्टेक्ट अस पेज बनाया, ठीक है, ये वर्जन 3 हो गया, ठीक है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है पूरे लाइफ साइकिल में विभिन्न प्रकार के वर्जन्स के साथ होता हुआ जाता है। तो इन वर्जन्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जिसका नाम है गिट, ठीक है। तो गिट क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। और डिस्ट्रीब्यूटेड से मेरा मतलब क्या भाई, ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप लोग
लिनक्स में हो, विंडोज़ में हो, मैक में हो, सबके लिए सेम तरीके से काम करेगा। कमांड्स भी ज़्यादातर सेम रहते हैं, सभी कमांड्स भी सिमिलर रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इसको हम लोग VCS बोलते हैं। गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अगर आप लोग यहाँ पास आओ और सर्च करो कि भाई गिट क्या है, तो आप लोग को और भी जानकारी मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पास जाऊँ, कहाँ पास जाऊँ, गिट SCM की वेबसाइट के अंदर जाऊँ, जो कि यार गिट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इन्होंने यार डेफिनेशन के रूप में लिखा है कि गिट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम डिजाइन टू हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज प्रोजेक्ट विथ स्पीड एंड एफिशिएंसी। तो भाई छोटे से लेकर बड़े प्रोजेक्ट के साथ आप लोग इसका काम कर सकते हो, सबको हैंडल करने का काम आता है। और स्पीड एंड एफिशिएंसी भी इसकी बढ़िया है। गिट इज़ इजी टू लर्न एंड हैज़ अ टाइनी फुटप्रिंट विथ लाइट वेट फास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लो। और इस पेज के ऊपर अभी हम लोग वापस आएंगे जब हम लोग डाउनलोड करेंगे गिट को। तो गिट एक सॉफ्टवेयर है, तो उसको तो हमको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया, इन्होंने बनाया था 2005 के अंदर। गिट को किसने बनाया था? लिनस टोरवाल्ड ने, ठीक है। तो गिट इज़ अ फेमस VCS, ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड गिट, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फेमस वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर गिट आ गया। अपाचे सब वर्जन भी यार एक सॉफ्टवेयर है जो कि सेम यही फीचर प्रदान करता है वर्जन कंट्रोल करने का। जैसे कि गिट है, उसी तरह से हमारा अपाचे सब वर्जन भी है, पीपर भी है, जो कि गूगल वाले लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही है, ठीक है। तो ये उसके अल्टरनेटिव से और भी हो सकते हैं, जो कि आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई और सिमिलर सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि वर्जन कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं। तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बढ़िया जी, ये तो हो गया गिट के बारे में। और यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि यार जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका जो वर्जन है उसको कंट्रोल करने के लिए, चेंजेस हो रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। और यहाँ से गिट हब का एक चीट शीट आपको यहाँ पास मिल जाएगा, जिसका URL आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। गिट का चीट शीट है, गिट हब वालों ने बनाया है, इसलिए उनकी वेबसाइट के अंदर है, ठीक है। बढ़िया जी, तो प्रॉब्लम आपको समझ आ गया और इसलिए हम लोग इसको गिट को यूज़ करेंगे। और गिट हब का यूज़ क्यों करेंगे वो भी हम लोग समझेंगे कि गिट हब का क्यों यूज़ करना है, ठीक है। अब गिट हब का यूज़ को हम लोग समझते हैं। यहाँ पास मैंने लिख दिया है कि भाई गिट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड इज़ डेवलप्ड इन अ पाइथन, C++, पर्ल, शेल स्क्रिप्ट और भी लैंग्वेज से मिला के इसको बनाया गया है। और इनिशियल रिलीज़ आया था 7 अप्रैल 2005 को इसका इनिशियल रिलीज़ आया था। बढ़िया जी, अब वही हम लोग समझते हैं कि भाई गिट हब का क्यों ज़रूरत है। तो गिट हब हमारा एक सर्विस है, ठीक है। सर्विस, क्लाउड सर्विस बोलो या फिर कुछ भी बोलो, ठीक है। तो एक सर्विस है जो कि आपको आपके फाइल्स को स्टोर करने का, क्लाउड के अंदर स्टोर करके रखने का सर्विस प्रोवाइड करता है। बढ़िया जी, अब गिट का रोल कहाँ आता है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये कुछ अजीब सा दिख रहा है आपका प्रोजेक्ट, यहाँ पास आप हो, ठीक है। P1, ये पर्सन 1, ठीक है। P2, पर्सन 2, थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये P3, पर्सन 3 एंड ये मेरा हो गया P4, पर्सन 4, ठीक है। अब इन लोग क्या कर रहे हैं भाई, इन लोगों ने एक 4 लोगों का टीम बनाया, ठीक है। अब इन लोग क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग साइट बना रहे हैं, ठीक है जी। बढ़िया, इनका ब्लॉगिंग साइट देखेंगे कि कैसा है। तो इन लोग ना डिसाइड किए कि भाई हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं चारों लोग मिलके। तो चलो ठीक है। तो भाई ये जो बंदा है हमारा P1 है, ये हमारा प्रोजेक्ट लीडर, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट लीडर है। अब ये क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, अपनी वो ओपन जो मेरा VS कोड है उसको ओपन करता हूँ और यहाँ बस एक फोल्डर बनाता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि भाई हमारा वेबसाइट कैसे रहेगा और जो भी उसका इनिशियल कोड है, ठीक है, वो बेसिक स्ट्रक्चर वो मैं बना देता हूँ। तो इसने क्या किया, इसने होम पेज बना दिया, ठीक है। index.tsx नाम का फाइल बना दिया इसने, होम पेज, या फिर आप लोग इसको index.html बोल सकते हो, ठीक है। index.html नाम का इसने फाइल बना दिया। बढ़िया जी, अब क्या किया, इसने बोला कि भाई मैंने होम पेज को डिजाइन कर दिया है, अब ये क्या करेगा, बाकी लोग को भी तो कंट्रीब्यूशन करना है क्योंकि टीम में बना रहे हैं प्रोजेक्ट को।
तो ये बोलेगा कि भाई ये लो पेन ड्राइव ले लो अपना, पेन ड्राइव ने इसने कॉपी किया जो कोड है उसको, और भाई ने बोला कि भाई ये लो P1 भाई आप ले लो यहाँ पास, ठीक है। और इसने बोला P2 भाई आप भी कोड को कॉपी कर लो, P4 भाई आप भी कोड को कॉपी कर लो। तो भाई अब क्या है, सबके पास जो प्रोजेक्ट है होम पेज वाला हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट का, वो सबके पास आ गया है। अब ये क्या बोलता है, P2 क्या बोलता है, P2 बोलता है कि भाई मैं तो नए बार को बना रहा हूँ। तो इसने बोला कि भाई मैं नए बार को बना रहा हूँ, तो इसने बोला इसने बना लिया नया बार को, ठीक है। अब ये बोलता है कि भाई नया बार बन चुका है, तो ये लो तुम उसका कॉपी। इसने क्या किया, पेन ड्राइव के अंदर कॉपी किया, ठीक है। पेन ड्राइव यहाँ पर पेन ड्राइव के अंदर इसने कॉपी किया, ठीक है। और बोला ये लो भाई तुम क्या करो, P1 भाई तुम यहाँ पास ले लो, अपना जो कोड है उसको तुम ले लो यहाँ पास, ठीक है। तो इसने P1 को दे दिया, और इसने बोला कि भाई P2 भाई P4 भाई तुम भी ले लो, और इसने बोला कि P3 भाई तुम भी कोड को ले लो। तो अभी सब के पास यार मेरा होम पेज है और नया बार भी है, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पास नया बार, ठीक है, और इसके पास भी होम पेज और नया बार है, ठीक है। अभी ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैं फूटर को बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो इसने फूटर को बनाना स्टार्ट किया और बना भी लिया, काफ़ी छोटा सा कोड था फूटर का। तो ये बोलता है कि भाई फूटर बन गया। अब ये कॉपी करता है पेन ड्राइव के अंदर कोड को, और ये लो भाई P2 भाई आप ले लो कोड को, P1 भाई आप ले लो कोड को, और P4 भाई आप भी ले लो कोड को, ठीक है। तो ये सेम वही काम करता है कि भाई ये भी कॉपी करके सबको दे देता है। अब सबके पास भाई होम पेज है, नेव बार है और फुटर है। अब ये बंदा क्या बोलता है P4 कि भाई तुम लोगों ने इतना सारा कंट्रीब्यूशन कर लिया प्रोजेक्ट के अंदर, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि कॉन्टेक्ट अस जो पेज है उसको मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, कॉन्टेक्ट अस पेज को बनाता है और सभी को कॉपी करके एक एक कॉपी यहाँ पर सबके घर में छोड़ के आ जाता है। ये तो ठीक है, काम तो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास कोड है, जो भी अपडेटेड कोड है वो सबके पास है। और इन लोग आसपास में ही रहते हैं, इसलिए भाई ये अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो ये इसके 2 कदम चल के जाता है, इसके घर इसके घर इसके घर, कोड को कॉपी पेस्ट करके आ जाता है, ठीक है। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ता है, हर बार मैं पेन ड्राइव के साथ कॉपी करता हूँ, फिर इसको देता हूँ, इसको देता हूँ, इसको देता हूँ, फिर ये कॉपी करता है, इसको देता है, इसको देता है एंड इसको देता है, ठीक है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग कि भाई इसने कुछ चेंजेस किया और सबको चाहिए उस वो कोड को, तो ये क्या करेगा, कॉपी करेगा, घर से निकलेगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा एंड P2 के पास भी जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब ये पास पास में रहता है तब तो ठीक है, बट यहाँ पास क्या करते हैं, ये अगर 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है, एंड ये मेरा है 30 किलोमीटर दूर, हालांकि ये 20 और 30 देखने में तो ये छोटा दूरी लगा है, तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो ये बोल देता हूँ इसको 100 किलोमीटर में है, ठीक है। ये 30 किलोमीटर दूरी में है, ठीक है, और ये 40 किलोमीटर दूरी में इसका घर है, और ये है मेरे 50 किलोमीटर के दूर में रहता है, ठीक है। अब यहाँ बस क्या करेगा, इसने बोला कि भाई मैंने कॉन्टेक्ट अस पेज बनाया, अब अबाउट अस वाला पेज भी मैं बना देता हूँ, तो इसने बनाया। अब ये 100 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पास आएगा कोड को छोड़ने के लिए। अब 30 किलोमीटर इसके पास जाएगा और इसको पेन ड्राइव में कॉपी करेगा एक छोटा सा फाइल को, और सिमिलरली यहाँ पास फिर ये वापस आएगा 30 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर इसके पास जाएगा, फिर वापस फिर 50 किलोमीटर इसके पास जाएगा। तो भाई इतना दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है इस बंदे को कोड को सेंड करने के लिए। और सिमिलरली ये भी यहाँ पास क्या कर रहा है, यहाँ पास आता है, ठीक है, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा। तो आप लोग मुझे बोलोगे कि भाई जब छोटा सा फाइल है इंडेक्स डॉट ये सब जितने भी पैकेज बनाएंगे छोटा सा रहेगा, कुछ MB में रहेगा, तो हम लोग क्या इसको गूगल ड्राइव के अंदर डाल के शेयर नहीं कर सकते, मेल के अंदर शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, काफ़ी सारी सर्विसेज वहाँ पर तो डाल सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल डाल सकते हो, लेकिन उन लोग का फीचर अलग है, ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हो, बट वो अच्छा तरीका नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा जो गिटहब वाले हैं ना, उन लोगों ने क्या किया, गिटहब वालों ने यहाँ पास मैं लिख देता हूँ कि भाई गिटहब, ठीक है, गिटहब वालों ने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई हम लोग आपको सर्विस देंगे कि भाई आप अपनी जितने भी सोर्स कोड है, ठीक है, जितने भी सोर्स कोड है उसको एक जगह में होस्ट कर दो, जितने भी सोर्स कोड है उसको आप लोग क्लाउड CLOUD ओके क्लाउड के अंदर होस्ट कर दो अपनी जितने भी सोर्स कोड है। सोर्स का स्पेलिंग यार सोर्स, ठीक है, सोर्स का स्पेलिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सोर्स कोड है उसको आप लोग क्लाउड के अंदर स्टोर कर दो और अपने अकाउंट बना लो, ठीक है, गिटहब के ऊपर, और वहाँ पर आप लोग अपना जो कोड है उसको पुश कर दो, ठीक है। अब पुश करना का मतलब क्या है, ठीक है,
हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। एक होता है पुश करना एंड एक पुल करना, ठीक है। पुश करने का मतलब यार आपका जो कोड है, लोकल कोड है, उसको गिटहब के ऊपर, गिटहब अकाउंट के ऊपर, क्लाउड के ऊपर पुश करना, डालना, पोस्ट करना, ठीक है। पुल का वहाँ से कोड को फेच करना अपने लोकल सिस्टम के ऊपर, ये पुल घर आता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, इस कोड को यहाँ पर पुश कर दो एंड इसी कोड को बाकी लोग भी यूज़ कर पाएंगे अगर आप लोगों ने इसको पब्लिक बनाया है। तो अभी आएंगे कि भाई कितने टाइप के रेपो हो सकते हैं, रिपोजिटरी, पब्लिक, प्राइवेट और भी टाइप अगर होते होंगे तो उनको भी मैं बता दूंगा। तो अभी के लिए मान के चलते हैं कि ये पब्लिक है, ठीक है। तो इस कोड को भाई इस बंदे P1 ने भी यहाँ पर इसको फोर्क कर लिया। फोर्क करने का मतलब यार इस जो प्रोजेक्ट है उसका कॉपी, इसका एक कॉपी इसके अकाउंट में बन गया, ठीक है। अभी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि भाई ये फोर्क का मतलब क्या होता है, ठीक है। इन सब की चीज़ के ऊपर हम लोग आएंगे, डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। तो इसने एक कॉपी अपने पास रख लिया, अपने पास रख लिया, अपने पास रख लिया। अब क्या करेंगे, जब भी इस फाइल के अंदर चेंज होगा, ठीक है, जब भी इस फाइल के अंदर चेंज होगा तो ये क्या करेगा, इसने बोला कि भाई मैंने एक नया पेज बनाया है, होम पेज के नीचे में मैंने जितने भी हमारा रिव्यूज़ है हमारे वेबसाइट का उसको मैंने चेंज किया। तो ये क्या करेगा, इस चेंज को अपना क्लाउड है गिटहब अकाउंट के अंदर पुश कर देगा, ठीक है। तो जो चेंजेस है वो यहाँ पास आ गया। अब इन लोग क्या करेंगे, इन लोग देखेंगे कि अच्छा भाई जो आपका जो ब्रांच है, ठीक है, मेन ब्रांच। और फिर यार आप लोग बोलोगे कि भाई आप ऐसे ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हो, जैसे कि ब्रांच, मेन ब्रांच, ठीक है। अब हमको ये बताया ही नहीं हो और ये आप लोग यूज़ करें तो हमको कहाँ से समझ आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है यार, ठीक है। तो इसने चेंज किया अपना ये जो ब्रांच है, अपना रिमोट रेपो है उसको, और इन लोगों ने क्या किया भाई, चेंज हो गया तो जो लेटेस्ट कोड है उसको हम लोग पुल कर लेते हैं। तो ये क्या कर देगा, यहाँ पास आप लोग समझो ये गिटहब है, ठीक है, गिट। तो इसने क्या किया, कोड को यहाँ से पुल कर लिया, इसने भी पुल कर लिया, इसने भी पुल किया। अब इसके पास भी जो भी कस्टमर का रिव्यू है, ठीक है, रिव्यू है वो यहाँ पास सबके पास आ गया। अब ये कुछ चेंज करेगा वो यहाँ पास पुश कर देगा, अब बाकी सब लोग यहाँ पास पुल कर लेंगे, ठीक है। तो एक सेंट्रल हब है, ठीक है, एंड बाकी सभी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं और ये से कोड को पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, जो भी करना है वो लोग कर रहे हैं। तो यार अपने अपने घर में रहते हुए इन लोग इस एक प्रोजेक्ट के ऊपर कोलैबोरेटिव तरीके से काम कर पा रहे हैं। कोलैबोरेटिव, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत है तो आप लोग देख लेना। तो कोलैबोरेटिव तरीके से इन लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर पा रहे हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम था कि भाई इसने कॉपी किया पेन ड्राइव के अंदर, फिर इसको दिया, ये जो प्रॉब्लम है इसको गिटहब वालों ने सॉल्व कर दिया। डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम था उसको भी सॉल्व कर दिया, और भी बहुत सारे फीचर आपको प्रोवाइड करता है गिटहब, जिसको हम लोग देखेंगे कि भाई ब्रांचिंग, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे को अच्छा जो गिटहब कोड स्पेस है उसका भी आपको यहाँ पर यूज़ करना सिखाऊंगा। गिटहब कोड स्पेस जो है उसको भी हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। इसके ऊपर 1-2 घंटे का वीडियो रहेगा कंप्लीट, ठीक है। डॉकर को कैसे यूज़ करना है ये भी हम लोग दिखाएंगे इस कोर्स के अंदर, तो आपको उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो बेसिकली यार आपको समझ आ गया होगा कि भाई गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, एंड गिट का क्यों हमको यूज़ करना है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बस इतना ही है इसके अंदर, और गिट कैसे वर्क करता है इंटरनली इसको भी हम लोग जानेंगे। तो बस एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, आप लोग एक काम करूँ, मैं यहाँ पर अपना जो क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर का नाम याद नहीं आ रहा है, मेरा बोल दूंगा वर्चुअल बॉक्स, ओके, VMware बोलते हैं, ठीक है। तो VMware को मैं स्टार्ट करता हूँ। क्यों करूँ, क्योंकि VMware के अंदर मैंने यार एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के रखा है और इसके अंदर मैंने विंडोज 10 डाला है। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो मैं अपना एक काम करूँगा, जितने भी चीज़ें उसको आपको यहाँ से दिखाऊंगा। अब बट मैं एक और यूज़र है मेरे पास गिटहब के अंदर, तो उसको मैं इस विंडोज 10 अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लूँगा और दोनों लोग हम लोग कोलैबोरेटिव एक प्रोजेक्ट के अंदर काम करेंगे। यहाँ से मैं पुट रिक्वेस्ट मारूंगा, पुश करूँगा, ये सब चीज़ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको करना है। इसलिए मैंने यहाँ पास एक विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखा है ताकि चीज़ें यार आपको अच्छे से समझ आए। अब मैं एक ही अकाउंट से ये सब चीज़ करके दिखाऊँ और आप बोलो कि भाई ये ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं अच्छा प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट बनाने के लिए यहाँ पास विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने इस वर्चुअल बॉक्स VMware के अंदर, VMware वर्क स्टेशन के अंदर मैंने इसको डाल के रखा है, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट होने देता हूँ, और अगर आप लोग यहाँ पास आओ, ठीक है,
गिट की वेबसाइट के अंदर, तो इन्होंने बता के रखा है आपको बाय द वे गिट SCM की वेबसाइट के अंदर चलना है, ठीक है। और यहाँ बस इन्होंने बता के रखा है कि भाई ये गिट क्या है। यहाँ से आप लोग का ये अबाउट पेज, डॉक्यूमेंटेशन तो आप लोग बिल्कुल ना देखें, क्योंकि यार ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आप लोग देखने जाओगे, ठीक है, तो रेफरेंस मैनुअल पर जाओ, ठीक है। जैसे कि आपको कॉन्फ़िग के बारे में देखना है, फिर गिट के ऊपर देखना है, ठीक है, कि इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे कैसे काम करता है। तो आप लोग देखो तो गिट द स्टूपिड कंटेंट ट्रैकर, ठीक है। तो भाई इन्होंने ऐसे बता के रखा है, तो बहुत बड़ा और घटिया डॉक्यूमेंटेशन है। मतलब इसको अगर पढ़ने जाओगे, देखो कितना बड़ा है, नीचे स्क्रॉल करते जाओ पढ़ते जाओ। आप लोग पढ़ते ही रह जाओगे, पूरा साल बीत जाएगा और कोई दूसरा बंदा आएगा गिटहब को पढ़ के कंप्लीट करके, मतलब ट्यूटोरियल देख के वो आपसे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आप लोग एक ही पेज के ऊपर अटके रहोगे। तो आपको यही बोलूँगा कि भाई इस पेज के ऊपर तो जाओ ही मत। हालांकि आपको कहीं ज़रूरत पड़ता है तो आप लोग गूगल करो, सर्च करो, वहाँ से ChatGPT का यूज़ लो और इस डॉक्यूमेंटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल F करके सर्च करके, ठीक है, गेट स्टेस करके, गेट स्टेस ऐसा सर्च करोगे तो आप पता चल जाएगा कि भाई गेट स्टेस क्या होता है। ये सब चीज़ आप लोग देख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं इसके ऊपर। और अगर आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, तो अगर मैं ऊपर आ जाऊँ स्क्रॉल करके, तो यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड्स नाम से। तो आप लोग अगर मैक के अंदर हो तो मैक के लिए डाउनलोड कर लो, एंड विंडोज़ के अंदर हो मेरी तरह तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लो। लिनक्स में हो तो लिनक्स के लिए और भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग नीचे आके देख सकते हो कि भाई ओल्डर रिलीज को देख सकते हो, आप लोग विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। बढ़िया जी। तो यार अभी मैं आता हूँ अपने विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और यहाँ से मैं अपना जो मेरा क्या बोलते हैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एज है उसको ओपन करता हूँ और यहाँ बस मैं सर्च करूँगा गिट SCM। और अगर मेरा कीबोर्ड है वो काम करे तो हाँ जी ये काम कर रहा है, तो मैंने ये सर्च किया और आपको इसी वेबसाइट के अंदर जाना है गिट को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर मैं अपनी मेन होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आऊँ तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसका काम नहीं है। जो ये विंडो है इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पास अगर मैं आऊँ ओपन इन टर्मिनल पर क्लिक करूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पास गिट -- वर्जन अगर टाइप करूँ, ठीक है, तो ये बताया कि भाई गिट का आपके पास वर्जन ये इतना वर्जन आप यूज़ कर रहे हो गिट का, ठीक है। अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है, आपके कंप्यूटर के अंदर गिट पहले से एग्जिस्ट करता है तो आपको इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपके पास दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग आओ गिट SCM टाइप करो और ये जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे गिट का, ठीक है, यहाँ बस चलो और यहाँ से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले ही बता के रखा है। तो यार यहाँ बस मैं सीधा डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, यहाँ पास डाउनलोड फॉर विंडोज़ करके आप लोग चाहो तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं विंडोज़ पर हूँ इसलिए इस पर क्लिक कर दिया और ये जो मेरा डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका डाउनलोड स्टार्ट नहीं होता तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल क्लिक हियर टू डाउनलोड लेटेस्ट पर क्लिक करो और ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं डाउनलोड होने देता हूँ और अगर मैं यहाँ पास आऊँ अपने फोल्डर के अंदर, डाउनलोड फोल्डर के अंदर, तो देखो ये मेरा डाउनलोड हो रहा है और एक और पैकेज मैंने यहाँ पास पहले से डाउनलोड करके रखा है। तो मैं क्या करूँगा, आपको डाउनलोड कर लेना है और सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये आपका जो इंस्टॉलर है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पास अगर ऑप्शन आता है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है और जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो अब यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो मेरा ब्राउज़र है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसका काम नहीं है मेरे को, तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया और इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सिंपल कुछ ऐसा दिखेगा यार, जो भी इंस्टॉलर है उसका जो फ्रंट पेज है वो नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपको, नेक्स्ट, ठीक है। एंड ये क्या बोल रहा है कि भाई सी प्रोग्राम के अंदर गिट वाला जो फाइल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो क्या बोल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल दैट फोल्डर एनीवे, ठीक है। तो हाँ भाई मुझे सी के ऊपर इंस्टॉल करना है। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यार मैंने पहले भी इसके ऊपर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर गिट को इंस्टॉल किया था। तो यस पर क्लिक कर देता हूँ, आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि यार जब आप लोग राइट क्लिक करो, ठीक है, तो यहाँ बस आपको एक ऑप्शन मिले कि ओपन गिट बेस हियर, तो गिट का जो टर्मिनल उसको ओपन करने का ऑप्शन मिले यहाँ पास, तो आप लोग इन बॉक्स को चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये GUI वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो उसको अनटिक कर दो। तो मैं तो केवल इसी को ही टिक करता हूँ जब इंस्टॉल करता हूँ, तो इसका तो मुझे ज़रूरत नहीं GUI का, ठीक है। तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा और इसको टिक रखूँगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा सिंपल।
अब आपको यार आंख बंद करके ना नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और इसको एकदम इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ सेटअप है उनको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल होने देता हूँ और मैं अगर यहाँ पास आऊँ, इसको मैं अपना जो क्रोम है उसको ओपन करूँ और सिमिलरली आपको साथ ही साथ क्या करना है, गिट हब की वेबसाइट के अंदर जाना है, github.com के अंदर, और यहाँ पास आपको अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। मेरे पास पहले से अकाउंट है इसलिए मुझे मेरे अकाउंट का जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ बस देखने को मिल रहा है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, इनकॉग्निटो मोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि भाई अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करोगे गिटहब की वेबसाइट को तो वो क्या करेगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस देगा। और जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक के अंदर अकाउंट बनाते हो सिंपल उसी तरह से आप लोग साइन अप पर क्लिक करो और एक शानदार आपको पेज दिखेगा, वेलकम टू गिटहब लेट्स बिगिन द एडवेंचर। आप लोग यहाँ पर अपना ईमेल डाल दो, ठीक है, कोड भैया 12@gmail.com, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोग डाल के कंटिन्यू करके आगे बढ़ते जाना। ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और आपको उसको आंसर करना है और आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैसे लॉगिन करना है ये दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक और अकाउंट है तो उससे मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा। इसको क्लोज कर देते हैं और भी चीज़ें जिसको हम लोग जानेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पास आ जाऊँ तो ये लगभग इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाला है। ये जो है इसको मैं Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ और ये जो जितने भी यार यहाँ पास मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपको मिल जाएगा हमारे गिटहब रिपोजिटरी के अंदर। तो आप लोग इसको एक्सेस कर लेना, ठीक है। इसको क्लोज कर देता हूँ एंड मैं बस इसका इंतज़ार करता हूँ कि भाई ये एक बार कंप्लीट हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तो यहाँ बस मेरा जो गिट है वो इंस्टॉल हो गया है कंप्लीट। तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ एंड फिर इस पर क्लिक करूँगा। अगर आप लोग यहाँ बस राइट क्लिक करो तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपन गिट बेस शेयर करके। आप लोग को सिंपल इस पर ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। एंड यार बेसिक जो कुछ सेटअप्स है उसको हम लोग यहाँ बस कर लेते हैं आज की इस वीडियो के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बेसिक कमांड से उनको देखेंगे। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है गिट -- वर्जन करके, अगर आपको वर्जन चेक करना है तो इस कमांड से आप लोग वर्जन को चेक कर सकते हो। तो देखो 2.41.1 विंडोज 1 ये हमारा गिट का वर्जन है। सबसे पहला जो काम आपको क्या करना है, आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, ताकि आप लोग कमिट करो या फिर कुछ भी करो, ठीक है, चेक पॉइंट बनाओ या फिर गिट रिपोजिटरी बनाओ तो वो आपको यहाँ पास देखिए कि आपने क्या यहाँ पास किया है, ठीक है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ इसको मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पास तो इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल ऐसा कर दूँ, ठीक है, दिखा देता हूँ आपको यार, आपको बोर नहीं होना। गिट लॉग करोगे, ठीक है, जितने भी लॉग्स है वो आपको यहाँ पास दिखेगा। 1 लाइन करूँगा तो मेरे पास जितने भी लॉग्स है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गिट लॉग -1 लाइन ऐसा करना पड़ेगा। और ये जो जितने भी कमिट्स मैंने किया है, ठीक है, तो मेरा हेड मेन अभी यहाँ पर जितने भी कमिट्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग नॉर्मल गिट लॉग करो तो यहाँ पर साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर अगर देखो तो ऑथर नेम अभिनय ये ठीक है, एंड इसने इस तारीख को किया था और कमिट मैसेज क्या था, ये था, ये आपको देखने को मिलेगा अगर आप लोग इसको सेट कर लेते हो तो, ठीक है। तो गिट config -global एंड यूज़र डॉट नेम करके आपको अपना नेम यहाँ पर सेट कर लेना है। जो नेम आप लोगों ने अपने गिटहब के ऊपर डाला था वही नाम यहाँ पर रख सकते हो। अगर आप लोग कुछ दूसरा नाम रखना चाहो तो वो भी आप लोग यहाँ पर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बस मैं रख देता हूँ कोड भैया। डबल कोड के अंदर क्यों डाला हूँ, ताकि यार अगर आपके नाम के ऊपर जैसे कोड भैया XYZ यहाँ पर कुछ भी ऐसा है तो स्पेस के कारण कोई एरर ना आए इसलिए, ठीक है। तो मैंने नेम को सेट कर दिया। अब इसी तरह से गिट config -global यूज़र डॉट ईमेल करके मैं यहाँ बस ईमेल को भी सेट कर दूंगा। तो मेरा ईमेल है कोड भैया @gmail.com, ठीक है। तो मैंने इस तरह से अपना ईमेल भी सेट कर लिया। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग कुछ इस तरह से इसको देख सकते हो। तो नेम है कोड भैया एंड ईमेल को अगर आपको देखना है तो कुछ इस तरह से ईमेल करके आप लोग ईमेल को चेक कर सकते हो। तो बस यार आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट वीडियो से आपको मजा आया कि भाई चीज़ें कैसे काम करती है, ये सब चीज़ आपको जानने को मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।